हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। आ गई मैं चाय बनाने के लिए। ये देखिए चाय बन रही है। अब मैं चाय छान लेती हूँ। चाय गम गई है और अब ये हो गया। ये चाय बन गई है। आ जाइए चाय पी के। मैं चाय लेके आ गई हूँ और ये आप लोग चाय पी लीजिए अदरक की, ठीक है ना? गरम गरम चाय। हमारे घर में कुछ ऐसी बात हो गई है कि जिससे मैं मावस नहीं कर पाऊंगी, सूखा सीधा निकालूंगी। मतलब सूखा मतलब मैं पैसे मावस के नाम के निकाल दूंगी। और मैं अभी आगे बताती हूँ आपको उसके बारे में भी। तो अभी आप चाय पी लीजिए पहले, ठीक है? और अब कौशिक जी ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करेंगे, लेवल कितना है। कल मेरे अंकुर से बहुत बात हुई है। बस यही है, ऐसी बात होती है अंकुर साथ हमारी। तो 15 दिन भी 1 महीने कसर होती है, वो हम 1 दिन में पूरा कर लेता अंकुर। ऐसा फुर्सत में बैठेगा आके तो वो बात करेगा अंकुर मेरा। कल उसने कम से कम 2.5-3 घंटे बात करी है। और मैं जैसे भाई खाना बना रही चुप हुई बीच में तो कहेगा हेलो मम्मी। मैं कहूँगी हाँ बोल बेटा। फिर मन की इस तरह से करते करते हमारी कम से कम 2.5-3 घंटे बात करी है रात को। उससे बात करके ना, वैसे तो वो बात करता नहीं है, मैं उस व्हाट्सएप पे जवाब देगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट बात करने से ना तो वो मतलब पूरा उसे पूरे घर के बारे में वो रहता है कि भाई सब ठीक है, सब ध्यान रखना अपना। मतलब पूरा वो एक फोन में पूरा कवर कर देता है सब चीजों को। 96 मेरा वो है ऑक्सीजन लेवल है और 79 पल्स है। 79 मेरी पल्स है, मतलब नॉर्मल है, पल्स भी ज्यादा नहीं है। कई बार मेरी 110 भी हो जाती है, पल्स की टेंशन हो जाती है। और अभी पता नहीं मुझे क्या क्या सपने दिख रहे हैं अजीब अजीब। मैंने देखा है सपने में कल जैसे कि मैं बाल काट रही हूँ कंघे से, तो पतली वाली कंघी ले रखे जो जेंट्स रखते हैं ना, छोटे वाला कंघा रखते हैं आदमी। इतनी जुएं निकल रही हैं उसमें कंघी के अंदर और फर्श पे भी गिर रही हैं। कल फिर मैंने एक मरा वो भी देखा, सफेद कपड़े में एक मर गया है और उसे मतलब मार दिया गया है, एक लड़का दिख रहा सपने में। और जब मैं इसका मतलब देख रही हूँ जुओं का मतलब, तो काफी दिखा रहे, पता नहीं क्या क्या मतलब। अगर इन मतलब पर जाओगे ना तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। बस यही देखो कि आने वाले टाइम में काफी टेंशन होगी। और ध्यान से भाई ध्यान रखना और ध्यान से काम करना। ध्यान से ही काम कर रहे हैं। नमस्ते। हाँ बोलो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं। मैं दशहरा देख रही थी, दशहरा 25 तारीख का ही दिखा रहे हैं इसमें, लेकिन मेरी मायके में बता रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बता रहे 26 का है। पता नहीं 26 का किस तरह दिखा रहे हैं। मैं ये नेत्रा में कैलेंडर होता है जो इसका, ये मोबाइल में जो कैलेंडर होता है इसमें मैं देख रही हूँ, तो इसमें 25 का ही दिखा रहे हैं। कोशिश की बात कर रहे हैं, अभी कोई रिश्ते की बात आ रही है तो मैं सोच रही हूँ ये बात कर रहे हैं तो मैं। 2 लड़के हैं, मेरी एक की शादी की हुई है। कल मेरी बात हो गई थी शिवानी से, तो ठीक है शिवानी दवाई दे दी है डॉक्टर ने, 15 दिन दवाई दे दी है। बाकी टेस्ट वेस्ट हुए हैं अभी, तो वो अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे भी रिपोर्ट आएगी तो पता लग जाएगा आप लोगों को। बस यही टेंशन उसकी हो रही थी, भाई भगवान ने भाई जब जिंदगी दी है तो सब ठीक रखे। बस 2 रोटी आदमी कम खा लेगा, लेकिन बीमारी मत दो भगवान जी किसी को भी। अंकुर कह रहा आप लोग जाओ यहाँ से, जाते क्यों नहीं हो? आप यहाँ रह रहे हो बेटा, ट्रांसफर तो आना चाहिए, ऐसे कैसे चले जाएंगे? घर से दूर है तो हम घर के आसपास ही घूम रहे हैं सपने में भी। पहले 3 साल तो हमारी मजबूरी थी ये कह के भाई यहाँ तो रहना ही रहना, लेकिन 4था साल इन्होंने हमारा बांध दिया से अब तुम्हें कि भाई 4था साल दे दिया, कोविड की वजह से लगा लो, नहीं दिया ट्रांसफर। और अभी बता रहे जनवरी तक मतलब लोगों के ट्रांसफर आएंगे, तो हो सकता है भाई हमारा भी आ जाए उसमें। और शादी होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसे बहुत से लोग आदमी भी शादी नहीं करते हैं, अगर शादी नहीं होगी तो उनकी गति नहीं होती है, तो वो कुआरे हो जाते हैं। कुआरे मर गए हैं तो फिर उनकी गति नहीं होती है, मोक्ष नहीं मिलता उन्हें। इसलिए शादी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। कुछ भगवान ने जो बनाई है चीजें वो मतलब किसी चीज सोच के ही बनाई होंगी ना, ऐसा थोड़ी बना दी है। नहीं तो फिर भगवान ने कहते सबको आ रहे रहो, शादी नहीं होनी है। कुछ चीज अभी शादी होगी तो वंश चलेगा, हर चीज देख के भगवान ने बनाया है ना दुनिया में। बच्चों से कहती हूँ, कहते आजकल ना टाइम थोड़ा वैसा आ गया, कोई ऐसा नहीं है। मैं इन चीजों को बुरा नहीं मानती, दुनिया कर रही है शादी, लव मैरिज दुनिया में हो रही है और वो ही ज्यादा
सक्सेसफुल है, जो मतलब लव मैरिज है मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर उसके लिए भी थोड़ा ना परिवार भी देखना पड़ता है, फिर लड़का भी देखना पड़ता है। ये ना हो कि भाई अभी तुम प्यार में शादी कर ले तो थोड़े दिन बाद तुम लड़का अपने घर लड़की अपने घर, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए ना। तो ये चीज भी मैं अपने बच्चों से मैंने कह रखा है, मैंने अंकुर से भी कह रखा है। अब मेरे 2 ही बच्चे हैं मेरे को आ रहे, तो दोनों से बोल रखा है मैंने कि भाई जो भी तुम्हारे मन में जो भी चल रही है मुझे बता देना बस। और अंकुर तो कह रहा मम्मी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और दीपा भी कह रही मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो शादी नहीं करूंगी। दीपा का तो एक ही राग है कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो समय बताएगा जैसे भी है, बच्चे मेरे बताते हैं। बाकी हमें लव मैरिज में कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लव मैरिज बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है। वो रिश्ते बहुत चलते हैं लव मैरिज वाले। अरेंज मैरिज में तो ये है कि भाई जानता नहीं है, मैं बता रही, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, बहुत से लड़की भी तेज हो जाती है, लड़का भी तेज हो जाता है। फिर मेरे घर में 3 बच्चे हैं, तीनों बराबर हैं। मेरा बेटा है पहले बड़ा, उससे छोटा फिर मेरी बहन का, बीच वाली बहन का बेटा है, फिर उससे छोटा मेरे सबसे बड़ी बहन का बेटा है। अब देखो उल्टी गिनती चली है यहाँ पे, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, मेरा बेटा बड़ा है, और फिर उससे छोटा मेरी बीच वाली बहन का है, और उससे छोटा मेरी बड़ी बहन का, क्योंकि उसके पहले 2 बड़ी बेटियां हैं बहन के। अब मेरा अंकुर पहलोटी का है, और जो मेरी बहन का जो लड़का है जो वो भी पहलोटी का ही है। ये देखिए अर्जुन की चाल का काढ़ा है, ये मैं बना के लाई हूँ अभी। देखिए रात को बता रही हूँ ना मैं क्या, इसे भूलना नहीं है, इसे पीना है याद करके। और वैसे भी ये गर्म पानी है, तो वैसे भी ये गिलास रात को गर्म पानी पी कर सोना चाहिए, वो फायदा करता है। तो जो खाया पिया होता है वो हजम हो जाता है। तो मैं पी रही हूँ अर्जुन की छाल का काढ़ा, इसमें थोड़ी दालचीनी डाली हुई है। चलिए अब मैं पी लेती हूँ इसे। नहीं पहले आप लोग पी लीजिए, मैं भूल जाती हूँ, पहले आप लोग पी लीजिए, ठीक है। और अब मैं पी लेती हूँ। कड़वा कोई बात नहीं, जो चीज फायदा करती है वो कड़वा भी पी लेनी चाहिए, ठीक है। कड़वा कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो सब? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया हो ना? हाँ जी, बढ़िया ही है ना। और यहाँ पे बहुत गर्मी है, अपने यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है आप लोगों के लिए अच्छा है वहाँ पे। और यहाँ पे इतनी गर्मी है, मेरे को तो अलाई हो गई है। अलाई जानते हो, घुमोरिया, वो हो गई है मेरे को बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे वो छोटे वाली माता होती है, खसरा निकल गया, इतनी गर्मी है। अगर 2 मिनट के लिए पंखा एसी बंद हो गया तो पसीने में ना जाऊंगा, पसीना आ जाता है। ऐसी वाली गर्मी शुरू हो गई अभी 1-2 दिन से बहुत ज्यादा। हाँ, जबकि यहाँ पे ठंडा मौसम हो जाता है इस टाइम ना। अब तो अपने यहाँ पे ठंडा हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। मावस नहीं कर पा रही हूँ, और हमें तो कि बताया भी नहीं है, लेकिन कहीं से हमें बाहर से पता लग गया है। तो हमारे यहाँ पे वो लगे हुए हैं सूतक, भाई हमारे यहाँ पे वो काम नहीं हो पाएगा जो पूजा पाठ का है, और जो आपका ये बोल रहे मावस है, जैसे कोई ये नहीं हो पाएगा भगवान जी का। तो मेरा फिर वो जो कौशिक जी के जो प्लानिंग चल रही थी अब तक मेरे को 9 दिन व्रत रखना था, वो सब पे पानी फिर गया। पहली बार कौशिक जी ने दिल से कही थी कि मुझे 9 व्रत रखने हैं, और कौशिक जी जो प्लानिंग थी और वो कौशिक जी की रह गई है। और ये मुझे 2 दिन बाद पता लगा, 2 दिन से मैं लगातार पूजा कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बिना जाने, अज्ञान उसमें आदमी जो पूजा करता है तो उसको भगवान माफ भी कर देता है। तो 2 दिन से मैं पूजा कर रही, तो मुझे कल ही पता लगा था। तो फिर मैंने कल अपने पंडित जी से मैंने आज सुबह बात करी है कि मैं मावस कैसे करूँ, ऐसे है। तो उन्होंने कहा मत करो मावस। फिर मैंने की, फिर मैं पूजा, बोला कोई पूजा नहीं लगेगी, कुछ भगवान का पर्दा डाल दो भगवान जी का, मतलब भगवान जी का ना कोई पाठ ना कुछ नहीं होगा। मैंने की व्रत देवी के, बोल रहा कुछ नहीं होगा, लगेगा ही नहीं। और अगर आप मन से व्रत करोगे कि भाई ना मैं तो पूजा करनी है तो ये आपको फल नहीं देगा अच्छा वाला, पूरा पाप चढ़ जाएगा, मतलब बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ में। तो इसीलिए आप पूजा मत करना, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरे से कहा है कि भाई 11 दिन बाद आपको पता लग जाता तो ठीक है, ना पता तो 11 दिन बाद तो मतलब आप कर सकते हो, शुद्धि हो जाएगी। अगर वो 11वें दिन जैसे आपको पड़ता है 7वें दिन में पड़ जाता है, 7वीं वाले दिन पता लग जाती हो जाता है, तो आप उसमें मतलब व्रत कर सकते हो। और अष्टमी वाले दिन है तो अष्टमी कर सकते हो। अगर नहीं है इस बीच में भी, जैसे भी अगर शुद्धि नहीं है, वैसे बोल रहे 11 दिन में शुद्ध हो जाते हैं सब, और नहीं है जैसे तो तुम आप मत करना भैया, कोई वो नहीं है। पाप चढ़ाने से अच्छा है आप नॉर्मल रहो।
तो आज मेरे साथ दीपा मैंने फिर नहीं करा। आज मैंने देवी का ना मैंने वो पूजा करी है, ना मैंने अमावस करी है, पूजा तक नहीं करा। फिर मैंने उनसे ये कहा था, मुझे वैसे पहले पता थी कि भाई जैसे ये चीज हो जाती है, जैसे कुछ दिक्कत, जैसे सूतक लगते हैं जब, तो कान्हा जी छोटे, कान्हा जी तो बाल रूप है ना, छोटे बच्चे है ना कान्हा जी तो वो बड़े भगवान को अगर भोग लगाएंगे तो पाप चढ़ेगा। कान्हा जी को भोग लगाना पाप नहीं होता है। तो कान्हा जी को निकाल के उन्होंने कहा मंदिर से बाहर निकाल लो और एक जगह पे रख दो। तो मैंने कान्हा जी निकाल के टेबल पे रख दिए, टोकरी के अंदर स्थापित कर दिए मैंने, और स्थापित जहाँ बैठा दिए, मतलब कान्हा जी मैंने बाहर लाके, और मैं कान्हा जी को वहीं पे, जैसे भाई उन्होंने कहा उन्हें नहवाना भी नहीं है, ना तिलक करना, ना उनकी पूजा जोत बत्ती करनी है, कान्हा जी की भी नहीं करनी है। बस खाली आप उनको दूध मिश्री दे दो, दूध और वो क्या होता है वो मक्खन दे दो। मक्खन तो फिर कह रहे आजकल मिलता कहाँ है, तो आप दूध मिश्री दे दो, फल दे दो, फ्रूट दे दो, वरना फ्रूट दे दो और मेवा है जो वो दे दो कान्हा जी के। आप इस तरह सेवा करो, क्योंकि ये बच्चे रूप में है तो ये भूखे रहेंगे, ये सबसे बड़ा पाप है। तो मैंने कान्हा जी मैंने निकाल ली है, कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ। जोत बत्ती नहवाना धोना और कपड़े बदलना ये सब उन्होंने मना कर दिया था। मेरा जो कौशिक जी की प्लानिंग थी सब में पानी फिर गया है, और बस बैठे कौशिक जी। मेरा बनाया था कि भाई भगवान जी के 9 दिन तक, तो ये ना जब तक ऊपर वाला भगवान नहीं चाहेगा ना, तब पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और मैंने अपनी माता मंगाई थी, बताया था ना मैंने वो पंडित जी से भी कहा था, मैंने माता मंगाई थी, तो मैं माता रख दूं। बोल रहा भैया बिल्कुल मत रखना, अभी बिल्कुल नहीं रखना है अब। तो अब आप बस आप देख लेना, मैं पूजा पाठ नहीं दिखा पाऊंगी। अगर आप ये कहोगे कि आंटी आपकी पूजा कहाँ है, आपकी देवी माता, भाई पूजा दिखाओ। जो मैंने सप्तशती का पाठ जैसे मैंने बताया आप उसी तरह से करना। बस डेली सुबह शाम जोत करनी है। और अगर अखंड पाठ करना है तो उसमें तो बहुत तगड़े नियम होते हैं। अखंड पाठ का होता है जो, एक तो सबसे पहले जो अखंड जोत जलती है वो जोत नहीं भूलनी चाहिए। फिर नियम होता है, उसमें बहुत बड़ा नियम होता है कि लेडीज पहले होता था, मतलब वो जो गृहस्थी का जो रहता है वो बिल्कुल दूर होनी चाहिए हर चीज। समझ गए ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। नहा धो के पूजा करना है। अगर आपने भाई उस टाइम टॉयलेट इस्तेमाल कर लिया है, भाई वॉशरूम चले गए, तो उस टाइम नहा के शाम की जोत करनी है। थोड़ा ये ध्यान रखना माता के उसका। अगर मैं करती तो मैं आपको दिखा देती, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी बर्तन। ना वो चीज नहीं, पर मैं बता रही हूँ, मैं मतलब माता की जोत है जो सब मैं हवन सब दिखाती। चलो कोई बात नहीं, अगली बार दिखा देंगे, है ना। हम कौन से जा रहे हैं, ना आप जा रहे हैं ना मैं जा रही हूँ कहीं, ठीक है ना। बस मुझे ये आपके साथ शेयर करनी थी बात। मैं बोली अदीपा मेरे साथ कह भी रही थी, मम्मी एक बात बताओ। मैंने की हाँ, आपको बिना पूजा के कैसे मन लग रहा है आज। मैंने की बेटा मेरा पूजा के बिना मेरा मन ही ना लग रहा। आज मेरे को ऐसा लग रहा पता है, जैसे कुछ वो मतलब घर में दिक्कत हो जाए, बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत बुरा वो है, जैसे मेरे को अजीब सा लग रहा है घर में। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मैंने कौशिक जी से कही है, और जबकि पूजा मैं बता रही हूँ, मुझे सारी पूजा मुंह जबानी याद है और मैंने पूरी पूजा कर ली। उसके बाद मैंने पंडित जी से बात करी है, बिना जोत जलाए, और मुड़ा बैठ गई थी अलग बाहर दूसरी जगह, भगवान के आगे नहीं। और मैंने मुंह जबानी पूजा कर ली। तो वो कह रहे ये पूजा भी आपको नहीं करनी है। पंडित जी कह रहे ये पूजा भी आप नहीं करनी है। जैसे भाई किसी ने दीक्षा ले रखी है तो वो कर सकता है, वो नाम ले सकता है उनका। और जैसे भाई गीता का पाठ शुरू कर रखा है, भगवत शुरू कर रखी है, तो वो आदमी पाठ कर सकता है दूर बैठ के, वो भी। और जैसे भाई आपके ये नया कोई व्रत नहीं उठाना है, नया व्रत जैसे देवी के व्रत है ये नहीं करोगे आप। और जैसे भाई आप पहले जो कोई व्रत कर रहे हो, जैसे भाई एकादशी का कर रहे हो या कोई और व्रत हो, सोमवार का, शुक्र का, कोई व्रत हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कान्हा जी की मैं ऐसी सेवा करूंगी। मैं कह रही, मैं इनसे कह रही थी कौशिक जी से, मैंने की मैं माता वापस कर दूं फिर, क्योंकि रखी ना जाएगी। तो कौशिक जी तो बहुत वो है, कह रहे नहीं इतनी सुंदर माता, ये माता को वापस मत करो। और मैंने अपने पंडित जी से ये भी बताया था उस टाइम, मैंने कहा था, मैंने की भैया एक बात बताओ, मैंने की हमें 2-3 दिन से पता ही ना लगी और हम पूजा कर रहे हैं, हमें किसी ने बताया नहीं है। और जब तक ऐसे भाई कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा। ऐसी उड़ती उड़ती खबर हमारे तक आ गई है, तो पता लगी है, तो हम अपने नियम जो आप बताया आपने वो मैंने शुरू कर दिया है। तो अब पाप जो कह रहा, जो अनजाने में गलती हो जाती है ना, है वो भगवान माफ कर देंगे। अगर जानबूझ के आप करते इस काम को तो माफ नहीं होती। और अगर अब करते हो पूजा पाठ करोगे तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। फिर ये आप किसी तरह से भोगने को तैयार हो जाओ फिर। मैंने कहा ना भैया ने मतलब तो करेंगे ना, हमें कौन सा वो पड़ रहा है, कोई बात ना, भैया को पता तो है, भगवान को सब पता है, भगवान को सब पता है, बस मालूम है, इसलिए हम पूजा नहीं कर रहे हैं। और पता है मैं बताऊं, मेरे बिना पूजा मन नहीं लगता है। आज मेरा ना सुबह से घर खाली खाली ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूजा का मेरा टाइम बंधा हुआ है
क्योंकि 1.5-2 घंटे मेरा सुबह हो जाता है, आधा घंटा मेरे शाम को हो जाता है पूजा के टाइम। मतलब तुलसी माता की जोत करके आना है, सूर्य नारायण पे जल चढ़ा के आना है, फिर सूर्य जी पे वो करना, जोत जलानी है, फिर भगवान को नहलाना अंदर आके, फिर भगवान की जोत करनी है, फिर वो बनानी है जो वो कहते हैं ना, वो क्या वो भूल गई, धूनी। फिर धूनी बना के देनी है मेरे कौशिक जी को, कौशिक धूनी करके आते। मतलब डेली दिनचर्या में हमारी वो सेट थी एकदम। हाँ, और हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, हमें मतलब पूरा हमारा दिनचर्या पूरी सेट है। कपड़े बड़े धुल गए हैं, मेरे ब्रेकफास्ट बना दिया, कौशिक दे दिया मैंने। ना मुझे जल चढ़ाना था, ना मुझे सूर्य नारायण जल चढ़ाना था, ना पितरों का निकालना था, ना भगवान जी का कुछ करना था। तो बस नहा धो के अपने बैठ गई हूँ आके। अब फिर वही है, फिर भूख नहीं लगती है, ब्रेकफास्ट का भी टाइम हमारा वही है, पूजा के बाद वो 1-1.5 घंटे बाद में। फिर आज मेरा पूरा दिन ऐसा लग रहा था बहुत लंबा दिन हो गया, क्योंकि वो मेरा पूजा का वो रहा ना। फिर दीपक मेरे को वो कह रही, मम्मी पता नहीं आप आज को कैसा लग रहा है, आप पूजा अच्छा लग रहा है क्या? मैंने अच्छा तो ना लग रहा, पर कोई बात ना बेटा। और मेरे से कोई पूछ रहा है, मैं कमेंट करके मेरे उसमें किसी ने मेरे को पूछा है कि आंटी आप ब्रेस्ट बढ़ाने का बताइए कि योगा कोई चीज ऐसी जिससे ब्रेस्ट बढ़ जाए। बेटा एक बात सुनो, आंटी इतनी दुखी है इन चीजों से। मैं जनरल बात करती हूँ आप लोगों से, अपने बच्चों की तरह दिल की बात करती हूँ ना, मैं दिल से बात बता रही हूँ। बेटा मैं खुद दुखी हुई इससे। आप इतना बढ़ा के कहाँ जाओगे? ना मेरे साइज का कोई ब्लाउज मिलता है, ना मेरे साइज का कुर्ता वैसे पेट वेट सब अच्छा आ जाएगा, लेकिन यहाँ के फंस जाता है। तो क्या फायदा बेटा इसे बढ़ाने का? आप तो ऊपर वाले ने जो दिया बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी बड़ी भाड़ सी इनका क्या करोगे आप ये बताओ। अब बाकी अगर आपको चाहिए तो बहुत सारा उस पर योगा आ रही है, उस पर यूट्यूब पे बढ़ाने का भी आ रहा है, घटाने का भी आ रहा है। देखिए मैं तो कर रही हूँ घटाने का, लेकिन मेरी तो नहीं घट रही है। अब देखते हैं, टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा जितनी मेहनत कर रहे हैं तो। पर अब बाकी आप अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इस चीज को बढ़ाने की दिमाग से निकाल दो। और इससे कोई आदमी की शो नहीं बढ़ती है, भद्दा लगता है आदमी इस चीज से। छोटा जो नॉर्मल जैसे भगवान का दिया छोटा सा रहा वही ठीक है, इतना बड़ा बड़ा क्या करोगे आप? और पता ना क्यों क्वेश्चन मेरे से पूछा है तो मैंने उस बात का आपको जवाब दे दिया है। ना देती तो आप कहते, फिर दोबारा कहते दूसरे उसमें, आंटी बताओ ना। तो बेटा रहने दो, अब ब्लाउज भी मिलेंगे आपको, कुर्ते सूट अच्छे मिलेंगे, पहन के जाओगे तो अच्छे लगोगे। इसमें क्या है, मैं साड़ी पहनूंगी, सूट भी पहनती हूँ तो मेरा पेट वेट हाथ वाथ कुछ नहीं दिखाई देगा। ये हिस्सा मेरा उभरा हुआ आगे को ज्यादा दिखता है। तो मुझसे पूछो ना, ये मेरे दिल की बात पूछो ना, मुझे कैसी लगती है ये। मैं कई बार रोती भी हूँ बैठ के, मुझे रोना आता है जब मुझे कपड़ा फिट नहीं आता ना कोई भी। तो मुझे या तो मैं टेलर से बनवाऊंगी कपड़ा, टेलर से नहीं बनवाऊंगी। अगर चाहूंगी जैसे रेडीमेड बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं कपड़े ले लूँ, मैं भी सब ले रहे हैं। तो मेरे को यही दिक्कत है, बस मेरे यहाँ पे कपड़ा नहीं चढ़ता है। तो ठीक है, ज्यादा वो मत सोचो, बस रहने दो बढ़ाने का चक्कर। ज्यादा कम है तो फिर आप योगा देख लेना यूट्यूब पर, लड़की एक है सिखा रही है, उससे उस पर देख लेना, योगा करो। मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो उस लड़की का मैं डाल दूंगी। और कल मेरा अंकुर का फोन भी आया था। अंकुर का मैं बता रही थी ना, अंकुर 15 दिन 20 दिन फोन नहीं करेगा, और व्हाट्सएप पे ही हम लोग बात करते थोड़ी बहुत, हाँ ना, बस इससे ज्यादा नहीं। और जब फोन वो करता अंकुर, कल उसका फोन आया था अपने पापा के पास, अपने पापा से कह रहा था पापा मुझे फोन दिला दो। देखो अब इतना बड़ा है हमारा अंकुर, फिर भी अपने पापा से मांगता है पापा फोन दिला दो, क्योंकि पापा कह रहे मैं क्यों फोन, मैं कैसे दे रहा हूँ, तू कमा रहा है तू ले ले। और क्या? पर अंकुर का भी ये है ना, अंकुर की जो सैलरी मिल रही है, अंकुर आधी सैलरी अपने पापा को दे देता है, तो उसका वहाँ खाने पीने का रहने का वो खर्चा भी तो है उसका वहाँ पे। तो बच्चा कहेगा, जब तक बच्चा भाई शादी नहीं हो जाती तब तक तो माँ बाप के आश्रित होता है, चाहे बच्चा कितना बड़ा हो जाए। तो कौशिक जी ने मेरे से कहा था अंकुर को फोन मांग रहा है, और वो भी एप्पल का iPhone 12 फोन मांग रहा है। तो कौशिक जी उससे कहने लगे बहुत महंगा है वो। हाँ, कौशिक उससे कहने लगे अंकुर बता कितने का है? तो कह रहा मत पूछो मेरे से। मैंने कि होगा लाख तक को होगा, मैं ऐसी मार रही। मैंने कि अंकुर बता दे ना, जो तेरे पापा दिला रहे हैं तो तू बता दे बेटा। तो कह रहा नहीं बताता। मैंने कि बता दे ना तू। तो कह रहा अच्छा बता रहा हूँ, 84,000 का है। तो मैंने कोई बात ना बेटा, तेरे से बड़ी चीज थोड़ी है। अब ये नहीं है मुझे बच्चों में मैं भेदभाव करती हूँ। लड़की मैं दीपा को भी मैंने फोन दिलवाया था एक, और दीपा को लैपटॉप दिलवाया मैंने का। सही बात है। और अब अंकुर मांग रहा था फोन भी हमने अपने से अच्छा दिलाया दीपा को। हाँ, अपने से बढ़िया दिलवाया, अपने से महंगा फोन दिलवाया मैं दीपा को। हाँ, तो ऐसा नहीं है मुझे कि मैं अपने बच्चों में लड़का लड़की में भेदभाव करती हूँ। कई बार बच्चों के मन में आ भी जाता है, लड़कियां मेरी थोड़ी वो कर जाती हैं कई बार।
कहती है आप ना हरियाणा वाली रहोगे, भेदभाव करती हो। मैंने कि बेटा जिस दिन मैं भेदभाव करूँ ना बच्चों में, हरियाणा में कहाँ भेदभाव, पता नहीं उसे कहाँ से लगता है हरियाणा में भेदभाव होता है कि बेटा बेटी भेदभाव होता है। मैंने तो यह कह दी, मैंने कि बेटा जिस दिन मैं भेदभाव करूँ ना उस दिन मैं मर जाऊँ। दीपा ने एक पॉइंट पकड़ रखा है, बस एक पॉइंट पकड़ रखा है। बेटा अंकुर मांगेगा तो आप फट से हाँ कर लोगी, मैं मांगती हूँ तो मुझे देती नहीं। बेटा तू एक बात बता, तेरे से मैंने कभी तूने कही है मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, तो मैंने कभी मना करी है? कभी नहीं करी। वो कहती है मैंने अंकुर को नीलम की अंगूठी डलवाई थी कि 5-6 साल हो गए ना, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल पहले नीलम की अंगूठी किसी ने बताया था, और वो भी अंकुर मेरा जैसे 6 फुट का है तो उसके हिसाब से होता है वो, तो 6.25 उसका था, रत्ती का था वो अंकुर का, जो नीलम था 6.25 रत्ती का था, भारी अंगूठी थी। मतलब वही था 30-40 हजार सोना था, और वो था। तो ऐसा मिला के मतलब टोटल वो 90,000 के बीच में वो अंगूठी पड़ी थी। लेकिन वो हमारी मजबूरी थी। कई बार ये होता है ना कि भाई कोई जब कहते हैं कि भाई भारी है, ये टाइम भारी है, इस टाइम ये पहना दो, ये पहना दो, तो वो अंगूठी मैंने अंकुर को दे दी थी। और अब मैं खुद कहती हूँ मैं अंकुर से, अंकुर मैंने की अंगूठी दे दे बेटा, अंगूठी उतार दे, मैंने दे दे, उतार के देते कुछ ना करे। तो वो ये भी नहीं कहता मैं नहीं उतारूंगा मम्मी। अभी आया था जब 6-7 महीने पहले, मैंने की अंकुर, मैंने की अंगूठी दियो बेटा, क्या करोगी आप? है मैंने की दे दे। मैंने मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये ठीक ना तेरी अंगूठी, तो उतार के दे दिए मेरे को। फिर जब जाने लगा उससे पहले रात को कह रहा मेरे से मम्मी मैंने अंगूठी, तो मैंने की अंगूठी, मैंने की मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, मैंने की मेरे को सही ना लग रहा अंकुर, ये अंगूठी तेरे सूट ना कर रही है। तो कहने लगा नहीं मम्मी मेरे को सूट करती है अंगूठी, दे दो आप, मुझे अगर नहीं करती तो मैं आपको वापस दे देता, मुझे दे दो। तो दे दी वो, फिर पहन रहा है अंकुर। अब दीपा को चाहिए एक अंगूठी, पहनने से क्या पता ना बच्चों का क्या दिमाग में बैठा। मुझे तो देखो आप ये देखो, मेरे आप देखो सोने की अंगूठी घर में रखी है मेरी, लेकिन ये देखो कौशिक जी का एक बार एक दूसरा दिखा दो, इनका जरूर एक डाला हुआ है। कौन सा नग है? गोमैद है, तो गोमैद क्या बोलते हैं वो नग है। ये तो 500 रुपए का आता है। 500 का ना है, 500 का ना 500 का नहीं, महंगा है, ज्यादा महंगा नहीं। नीलम ज्यादा महंगी है, नीलम रतन सबसे ज्यादा महंगा, हीरा नीलम होता है जो बहुत महंगा होता है, ये नहीं है। आप देखो मेरे देखो, सोने की अंगूठी मैं नहीं डालती हूँ घर में, जब कोई फंक्शन होगा तब मैं डालती हूँ, मैं डेली यूज में अंगूठी भी नहीं डालती। इनके दिमाग में जब पंडित है बाबा है, ये बता देंगे कि ये नग डालोगे तो ये होगा, ये नग डालोगे तो ये होगा। अब वो उसे मुझे भी दिलवा दो अंगूठी, वो ऐसे ही बोलते हैं। एक बार मैंने उसकी बनवाई थी, वो कौन सा ऑरेंज रेड कलर का नग होता है ना, जो उसकी बनवाई थी, पहले पहनी, फिर से सूट नहीं करी। अब उसने सोने की अंगूठी ले जाकर सुनार के वहां जाके है नग तो लेके आ गई उसका, और उसे टूट में दे दिया अंगूठी। बताओ तो मुझे तो नुकसान हुआ, तो पता है तुम्हें ना पता? वो मंगला को दिया ही, हाँ तो वो मतलब उसका नग तो ले आई है, नग निकलवा दिया उसका, और कह रही चांदी, हाँ फिर उसे नग उसको कह रही मुझे सोना सूट नहीं कर रहा है, तो सोने को उसे जाके उसे फूट में दे दिया, और फिर उसे चांदी में डलवा लाई उस नग को। अब चांदी में डाल के देगा, चांदी में भी नहीं करा, वो ऐसी पड़ी है अंगूठी। नग होता है वो बताया उसकी राशि के हिसाब से कि उसकी अंगूठी डालो, तो कह रही मुझे भी दिला दो। तो मैंने कि चलो दिला देते हैं, कोई बात है, तू ले ले अंगूठी। तो कल अंकुर से बात कर रही, तो अंकुर कह रहा मम्मी कोई वो नहीं होता है, मेरी ले लो आप बेशक अंगूठी, और क्या कोई नगों से कुछ नहीं होता मम्मी, आदमी को पढ़ने से और उससे होता है, मेहनत से होता है सब कुछ, बस मेहनत करो सब कुछ है। अंगूठियों से अगर होने लगा दुनिया ना पड़ जाएगी, ये बताओ, दुनिया बड़ी बड़ी उस पर ना बढ़ जाएगी, पैसा वाला बढ़ जाएगी, बस ये अंगूठिया सब मतलब बच्चों का मन में वो है। अंकुर का हमने वो दिला दिया है, बेटा बहुत खुश हुआ कल अंकुर, बहुत खुश हुआ। पापा बता रहे, कह रहे थे कुछ अंकुर बेटा खर्चा बहुत है, तो कह रहा बच्चा है समझदार तो है, कहेगा हाँ पापा मैं समझता हूँ, और क्या समझता हूँ। मैंने कि हाँ, मैंने कि जब अब ये काम आएगा ना अपन आप दे देगा, ऐसा ना है कि वही हमसे ले रहा है, कोई बात ना बच्चा है। तो कल इन्होंने दिला दिया। फिर कह रहा उसके पास आईफोन है अंकुर के पास, पहले मेरे से कह रहा था मम्मी मैं आपको ना कैमरा दिला देता हूँ वीडियो बनाने के लिए। हम इसी उम्मीद में कि भाई आप लोग हमारे व्यूज बढ़ाएंगे और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, और ये छोटी मैं जो वीडियो डाल रही हूँ, वैसे वीडियो मैं अपने जान के आप लोगों के उसके लिए बहुत अच्छा डालती हूँ वीडियो। मैं कल एक वीडियो देख रही थी जो रात को डाली है वीडियो, उसे देख के मैं इतनी खुश हो रही। तो अंकुर कह रहा मम्मी कोई दिन ऐसा है लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है, तो मैंने की बेटा हमारी कहाँ हो सके वायरल, मैं पापा तो मैं ही पापा बनाते हैं। बोल रहा मम्मी वायरल होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एक वो दिखा रही है वहां पे झोपड़ी वाली दिखा रही है, वो छोटी सी कुछ डाल रही है, जब वायरल होना हो ना जिस चीज को वो भी हो जाएगी। तो आप ये मत सोचो मम्मी कि आपकी नहीं हो सकती है, आप अच्छी डाल रही हो,
तो कल मैं ये सोच रही मैंने कि कितनी अच्छी वीडियो, मैं खुद देख के अपनी खुद देख मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, मतलब उसमें अच्छा बहुत चीजें ऐसी थी जो मन को छू रही थी। तो ऐसी वीडियो देखो ना फिर आप, मन को छू रही है। ये तो भाई सब दिखा रहे हैं, खाना बनाना है, झाड़ू लगानी है, अब यहाँ पे हैंडपंप चला दिया है, अब वहाँ पे वो कर दिया है, ये तो हर एक आदमी दिखा रहा है। गाय भैंस किसान नहीं कर रही है। और इतना मतलब इतना सारे भाई इतने सारे पॉइंट ला के वो सब डालना, वो सब बताना, ये चीज इस चीज का भी तो आदमी को वो होना चाहिए ना। अब देखो मैं आपके लिए ला रही हूँ सब कुछ। चलिए, बहुत मैंने भाषण दे दिया आप लोगों को, बहुत बता दिया है। अगली वीडियो मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई बात ना, कमेंट भी करो, अच्छा करो। मैं पहले कहती थी ना अच्छे करो, अरे करो, दिल की बात तो बोलो, कुछ तो बोलो, पता तो लगे मेरे से भाई यहाँ कमेंट में किसी ने कुछ बोला। मैं आपसे कुछ कहती थोड़ी हूँ कि भैया आपने वहां पर इतने भद्दे मत करो कि जो अंदर तक छू जाए। बाकी वैसे आप बात कर सकते हो, जैसे भाई एक नॉर्मल बात करनी है तो बात कर सकते हो। कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन से प्रेस कीजिए, जो भी कोई मेरा नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अच्छी से अच्छी मैं कोशिश वीडियो डाल रही है। और कोशिश तो इतने मजाकिया हैं, इतना तो पता चुप बैठे हैं, क्यों चुप बैठे हैं, इतने मजाकिया हैं। मतलब मैं अकेली बैठे रहूंगी, मेरे को हंसाते रहे। मैं कई बार तो ये कहूंगी अरे बाबा मेरा पीछे छोड़ो, मैं इतना हंसाएंगे बहुत ज्यादा। ये नहीं है कि भाई 2-4 आदमी बैठे तभी ये हंसा रहे, मैं अकेली बैठी रहूंगी, मेरे को हंसाते रहेंगे बैठे बैठे। ये तो बहुत वो है, जॉली नेचर है इनका, तो मेरा कौशिक जी का तो। चलिए आप अब बता, 2 रह रहे हैं यहाँ पे, 2 बस वही है। चलिए फिर अब मिलते हैं हम अगली सुबह। अब मिलेंगे हम सुबह चाय के साथ, ठीक है। और मैं माता की मैं सॉरी, मैं आपके साथ हाथ जोड़ के मैं वो कर रही हूँ। ये कौशिक जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था, पर ऐसी बात आ गई है घर में ही, परिवार से अलग होकर हम नहीं चल सकते हैं, वो मेरा परिवार ही है। तो बस मैं वो जो मैं दिखाना चाहती थी देवी माता की पूरे पाठ दिखाती, पूरा वो दिखाती, वो नहीं दिखा पाऊंगी। अगले साल जो नवरात्रे आएंगे, भगवान ने चाहा तो ऊपर वाले ने, तो मैं जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं हम सुबह चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। चलिए।